So we are discussing NCERT exampler for S block elements. सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर पूछा फर्स्ट. In the first question, it is asked the alkali metal have lower melting point. Which of the following alkali metal is expected to melt in the room temperature rises to 30 डिग्री सेल्सियस. तो आपको पता है कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है. डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस फॉर alkali metals. रीजन कर्नल साइज बढ़ा जाता है, मेल्टिंग मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होती जाती है, तो मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है. फ्रांसियम तो लिक्विड ही हो जाता है. अदरवाइज इसमें अगर फ्रांसियम नहीं है तो सीजियम आंसर लिख देंगे. फोर्थ आंसर हो जाएगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. तो थर्ड आ गया. Reducing power of the metal depends upon the various factors. Suggest the factor by which lithium is strongest reducing agent in the aqueous solution. तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डायरेक्टली. तो स्टैंडर्ड सवाल है, आपको पहले भी बता रखा है. Li प्लस के साथ वाटर ऐड करने से Li प्लस एक्वस बनने में बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हायर होने के बाद भी उसे कॉम्पनसेट कर जाता है और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बना देता है. उसको लिथियम एक्वस मीडियम में स्ट्रॉन्ग. यस सर. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 10. 10th question लिखें. Amphoteric hydroxide reacts with both alkali and acids. Which of the following group 2 hydroxide is soluble in sodium hydroxide? Beryllium hydroxide हो जाएगा. Down the group मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में दोनों करेक्टर आएंगे आपके. it will react with acid as well as alkali, so amphoteric character is in beryllium hydroxide. Then you ask question number 14. 14th question में पूछा है dead burnt plaster. so dead burnt plaster कैल्शियम सल्फेट. अगर हम जिप्सम को हीट करते हैं तो पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, फिर उसको भी हीट कर देते हैं. ये आपका जिप्सम है, इसको हीट करते हैं तो पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और इसको भी हीट कर देते हैं तो एनाइट्रस कैल्शियम सल्फेट बनता है. ये आपका डेड बर्न प्लास्टर है. ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया. कैल्शियम सल्फेट को हम लोग जिप्स ये .2H2 जिप्सम, और ये आपका डेड प्लास्टर हो गया. ठीक है. इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17. सर ये आ गया डी होगा ऑप्शन. आपके लिए Na2CO3.H2O बन गया. सोडा एश जो है दिस इज Na2CO3. ठीक है. सोडियम कार्बोनेट को हम लोग सोडा एश लिख देते हैं, ऑल्दो उसकी हाइड्रेटेड फॉर्म Na2CO3.NH2O फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21. 21 लिखा है डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड हाइलाइट्स ऑफ कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम दैट इज आर गिवन कैन बी अचीव्ड ऑन हीटिंग. These becomes wet on keeping in air. Which of the following statement is correct about these halides? तो इसलिए क्या ऑल ऑफ द अबव. it absorbs moisture from the air, tendency to form hydrate. तो all correct हो गया, क्योंकि हाइड्रेट फॉर्मेशन है तो ट्रीट करेंगे, मॉइस्चर भी एयर से अब्सॉर्ब करेंगे और टेंडेंसी ऑफ हाइड्रेट जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है. आपको बताया हुआ डायरेक्टली. उसका आंसर 4 हो जाएगा. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 22. 22 में लिखा है मेटेलिक एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फ्यूजन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज एटसेट्रा. द एल्कली मेटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी? सो एल्कली मेटल्स के केस में लिखा है हाई बॉइलिंग पॉइंट. ये गड़बड़ हो गया क्योंकि इनकी मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होती है. दूसरा ऑप्शन लिखा है हाई नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ये बिल्कुल सही है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो इनका स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव होगा. सो स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव. हाई डेंसिटी गड़बड़ हो गया, एल्कली मेटल्स की डेंसिटी कम होती है. और लार्ज एटॉमिक रेडियाई, ये भी करेक्ट आंसर हो गया. साइज एल्कली मेटल्स का अपने पीरियड में सबसे बड़ा ही होता है. इनर्ट गैसेस को नहीं इंक्लूड करते इस लिस्ट में, अदरवाइज हाईएस्ट ही होता है. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 में देखो गिवन है हाउ डू यू अकाउंट फॉर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ लिथियम इन द एक्वा सॉल्यूशन. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. पहले लिथियम की हाई हाइड्रेशन एनर्जी लिख लोगे ना आप, तो ये चीज कई बार बता दिया. यस सर आ गया सर आ गया. सो लिथियम हैव हायर हाइड्रेशन एनर्जी. या अगर और तरीके से लिखना है तो मोस्ट नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी इसका आंसर होगा. लिथियम के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोस्ट नेगेटिव आता है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 30 में देखो गिवन है व्हेन हीटेड इन एयर एल्कली मेटल फॉर्म्स बेरियर ऑक्साइड, मेंशन द ऑक्साइड्स फॉर्म बाय लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. ये भी सीधा सवाल है. लिथियम के केस में ऑक्साइड बनेगा, सोडियम के केस में ऑक्साइड और पेरोक्साइड बनेगा Na2O2.
और पोटेशियम के केस में ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड तीनों बनेंगे। ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 34। 34 में लिखा है डिस्कस द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2। ऊपर बता चुके हैं। थर्मल स्टेबिलिटी अगर देखेंगे हम लोग, अल्कली मेटल कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो लैटिस एनर्जी जो है बढ़ते हुए जाती है। ठीक है, कार्बोनेट बड़ा एनायन होता है तो बड़े केटायन के साथ लैटिस एनर्जी हायर होगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हुए जाएगी। और सॉलिबिलिटी एंड द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है? एल्कलाइन होता है। ऑक्साइड्स होंगे वो एल्कलाइन नेचर के होंगे। और हाइड्रोक्साइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी का आपको लॉजिक पता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हुए जाती है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स के लिए डायरेक्टली मालूम है ना। यस सर। अगला केस देखो, क्वेश्चन नंबर 36। All the compounds of alkali metals are easily soluble in water, but lithium compounds are more soluble in organic solvents. More covalent character, फजान रूल से एक्सप्लेन कर देंगे इसको। समझ में आया? यस सर। फजान रूल से एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में। तो उसमें लिखेंगे ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम it have higher covalent character, it have higher covalent character, तो उसकी वजह से solubility नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज़्यादा आ जाएगी। हायर कोवेलेंट करेक्टर, hence more soluble in organic solvent। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इन द सॉल्वे प्रोसेस कैन बी ऑब्टेन्ड सोडियम कार्बोनेट डायरेक्टली बाय ट्रीटिंग द सॉल्यूशन कंटेनिंग अमोनियम कार्बोनेट विद द सोडियम क्लोराइड। एक्सप्लेन। ये चीज नहीं करेगी वर्कआउट। ठीक है, दिस वोंट वर्क, क्योंकि पहले सोडियम बाइकार्बोनेट ही बनता है और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसको हीट करने के बाद सोडियम कार्बोनेट अचीव होता है। ध्यान रखना है कि डायरेक्टली हमें सोडियम अमोनियम कार्बोनेट से डायरेक्ट सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन से डायरेक्टली सोडियम कार्बोनेट नहीं मिलता है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसकी सॉलिबिलिटी वाटर में कम होती है, तो ये पहले प्रेसिपिटेट होगा। लेस सॉल्युबल होने की वजह से प्रेसिपिटेट होगा और फिर इसको हीट करेंगे तब सोडियम कार्बोनेट अचीव होगा। यही मेथड काम करेंगे सॉल्व अमोनियम प्रोसेस में। उसके बाद अगले केस में 39 लिखा है वाई 39 आ गया 39। कलर फ्लेम इन टेस्ट, तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 41। 41 में देखो लिथियम के केस में लिखा है मोस्ट नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अमंग द एल्कली मेटल्स, तो 1 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला पार्ट देखो, सोडियम जो है वो लॉन्गेस्ट मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस हो जाएगा, ये भी सही है, तो 2 का आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कैल्शियम का केस मार्क करेंगे, तो कैल्शियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैल्शियम का ऑक्सीडेट इनसॉल्युबल हो जाएगा। और बेरियम के केस में अगर चेक करेंगे तो इनसॉल्युबल सल्फेट भी आएगा, और कोई चीज़ बैठ रही है इनसॉल्युबल, और 6s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाएगा। ठीक है, ऑल्दो अगर ध्यान से देखें तो ऑक्सीडेट बेरियम का भी इनसॉल्युबल होगा, अगर और प्रिसाइसली लिखना है तो इसमें डी आंसर इंक्लूड कर सकते हैं। और सल्फेट कैल्शियम का भी इनसॉल्युबल होगा, तो यहाँ पे ए भी जोड़ सकते हैं। अब ये मतलब डिपेंड करता है, आप केवल डी भी लिख सकते हो और प्रिसाइसली लिखना है तो यहाँ पे ए भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि सल्फेट्स जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सल्फेट्स इनसॉल्युबल ही होते हैं। ठीक है, डन। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देख लो। 42 में मैचिंग करानी है आपको। तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट देखो, तो डेंसिटी ऑफ ऑर्नामेंटल वर्क, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कास्टिक सोडा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई क्वालिटी पेपर यूज। मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी पेपर। तो आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट का जो यूज होता है वो हम लोग वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं बेसिकली। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लोग लिखेंगे, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट वॉशिंग यूज होगा। हाई क्वालिटी पेपर बनाने के लिए यूज करेंगे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये हो गया सी। वाइट वॉशिंग में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लेते हैं, तो ये हो गया डी।
इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड जो है, Manufacture of sodium from caustic soda. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कास्टिक सोडा हो जाएगा। और फोर्थ पार्ट कैल्शियम सल्फेट अगर चेक Ornamental. ऑर्नामेंटल वर्क में यूज कर लेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक, नॉर्मली प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखा होना चाहिए था, बट ठीक है चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट में आएंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 46। 46 में लिखा है द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर हाई एटॉमिक साइजेस, लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पीज, इनवेरिएबल +1 oxide state and soluble in their oxo salts. In the light of these features, describe the nature of their oxide, hydroxide, hydrates and oxo salts. टिपिकल एनसीईआरटी से देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. हाइड्रोक्साइड्स और हैलाइड्स सबकी प्रॉपर्टीज लिखी है, वो डायरेक्टली मार्क कर देना। अगले केस में लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड ऑफ एल्कली मेटल इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप, एक्सप्लेन द रीजन। तो ये साइज से एक्सप्लेन करते हैं। साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। जब साइज इंक्रीज करता है तो बड़े एनाइन के साथ स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये आपका ऑक्साइड आयन होता है, ये आपका पेरोक्साइड आयन होता है, और ये सुपर ऑक्साइड आयन होता है। तो स्मॉलर केस में ऑक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, फिर उससे बड़े केस में पेरोक्साइड ज़्यादा स्टेबल होता है, और जब सबसे बड़े कैटायन तक पहुंच जाते हैं तो सुपर ऑक्साइड स्टेबल हो जाता है। तो डाउन द ग्रुप, साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, तो कंपैरेबल साइज आने की वजह से लेटेस्ट एनर्जी सपोर्ट करती है सुपर ऑक्साइड एल्कली मेटल से बड़े एनाइन के साथ। देन कम्स 52। 52 में दिया है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 फॉर्म्स कोवेलेंट ऑक्साइड which is amphoteric in nature and dissolves in water to give an amphoteric hydroxide. Identify the element. Click कर लो. By the element and Beryllium. reaction of hydroxide of the element with the alkali and the acid. तो ये आपका बेरिलियम हो जाएगा बेसिकली। एम्फोटेरिक नेचर दे रखा है, तो एम्फोटेरिक नेचर किसका आता है? बेरिलियम का। सो एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 फॉर्म्स कोवेलेंट ऑक्साइड, तो बेरिलियम ऑक्साइड बन गया, which is amphoteric in nature and dissolves in water to give amphoteric hydroxide. ठीक है, दैट विल फॉर्म बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसके एसिड और बेस के साथ रिएक्शन लिख लेना, लिख लोगे ना? Yes, sir. लिख लेंगे. Then comes 53 में लिखा है ions of an element group participates in the transmission of nerve signal and transport sugar and amino acid to the cell. The element imparts yellow color with the flame. पता चल गया? Sodium. सोडियम Sodium. वही सब्सटेंस होते हैं जो नर्व सिग्नल के लिए यूज करते हैं। सोडियम का येलो कलर आता है फ्लेम में, और पोटेशियम के लिए लाइलैक आता है। तो उसका आंसर हमारे लिए सोडियम हो जाएगा, क्योंकि येलो कलर दिया हुआ फ्लेम में। आगे Yes, sir. ओके, तो इट्स गिवन दैट विद द फ्लेम टेस्ट एंड फॉर्म्स ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड विद ऑक्सीजन। तो इससे भी क्लियर हो रहा है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाएगा। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, राइट द केमिकल रिएक्शन टू शो द फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। सिंपली सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करानी है, Na2O2 फॉर्म कर देना है। ठीक है। Why does the element impart color in the flame? तो वो लोअर आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, और हायर एनर्जी स्टेट में जाने के बाद करेक्टरिस्टिक फ्लेम टेस्ट शो करते हैं। ठीक है, हायर एनर्जी Yes, sir. डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट में आता है, तो जो फोटोन इमिट होता है वो विजिबल रीजन को बिलोंग करता है, इसकी वजह से फ्लेम टेस्ट आता है। ये सब एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स में लिखा रखे हैं, वहीं से डायरेक्टली फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया।